यस, अधिकारी स्पीकिंग। अधिकारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सिला दिया आपने पापा की दोस्ती का धनराज खानदान को। ऐसा क्या किया है मैंने, कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से आप इतने नाराज हो गए? क्या कह रहे थे आप कि आपने आसपास का कोई मकान नहीं खरीदा? सच कहता हूं, हमने नहीं खरीदे। माफ कीजिए अधिकारी साहब, झूठ बोल रहे हैं आप। पहले तो सिर्फ हमारे चाचा हजूर मनमोहन जी ही हमारे घर के इर्द गिर्द नजर आते थे, लेकिन आज उस राजे की नाजायज औलाद सुमेर राजवंश को मैंने खुद गिरे हुए मकान का जश्न मनाते देखा है। मिस्टर धनराज, मैंने सच कहा था कि मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं। मुझे इस सौदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मुझे नहीं दिखता कि सुमेर की इस सौदे में कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगी। वो शायद... तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप क्या समझते हैं कि मैं अपने दुश्मन को नहीं पहचानता? शायद अभी भी यहीं कहीं आसपास खड़ा होगा। आइए और खुद देख लीजिए। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आपको सब मालूम था अधिकारी साहब, उसके बावजूद आपने मुझसे झूठ बोला। कह दीजिए अपने उस लाडले से, उसने चूटी की तरह शहर पे कदम रखा है, और अब देखता जाए उसका अंजाम क्या होगा। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा नहीं था ये सब कुछ सुमेर राजवंश करवा रहा है? मैंने अभी उसे इस दीवार के पीछे खड़ा देखा है। ओह गॉड, वो मेरी जड़ों तक पहुंच गया और मुझे इस बात की खबर तक नहीं। और तुम उस पागल लड़की मिनी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हो। अपने घर की कोई फिक्र नहीं तुम्हें? ये बहुत ज्यादती नहीं कर रहे हो तुम? हाँ, वो यहाँ आई थी, क्या मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती? मैं उसे जानती थी, तुम्हारी ही दोस्त थी वो। तुम उस सुमेर राजवंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। आई एम सॉरी सीमा। मालूम है आज उसे अपने घर के इतना करीब देखकर मैं कितना घबरा गया। और ऊपर से ये अधिकारी, बरसों इस घर का उसने नमक खाया, उसके बावजूद उसने मुझसे झूठ बोला। क्या कह रहा था? वही पुरानी बकवास के इन सौदों के बारे में वो कुछ नहीं जानता। और मैं ऑलरेडी इस एहसास के तले दबा हूं कि वो सड़क का भिखारी मुझे हर चाल पे मात दे रहा है। ऊपर से इस अधिकारी का प्रभाव। सीमा, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया हूं, बिल्कुल अकेला। क्या मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ? क्या करेगा वो? वैशाली को बोर्डिंग स्कूल भेजकर मैं तुम्हारा हाथ बटाने आऊंगी। हाथ बटाने वाले तो बहुत हैं सीमा, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। लाला जी जो हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्ञानी है ना। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, और फिर वैशाली को बोर्डिंग स्कूल भेजने से पहले उनके पास ले जाना है। देखेंगे। फिलहाल तो मुझे यह सोचने दो कि इस सुमेर राजवंश पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ठीक है सुमेर राजवंश, मैं तुम्हारी नींदें भी बहुत जल्द आराम करूंगा। गुड इवनिंग। आ गए तुम। अरे वाह, चेहरे पर मुस्कुराहट। कौन सा मैदान मार कर आ रहे हो आज? अब क्या बताऊं कि कौन सा मैदान मार कर आ रहा हूं। बस यूं समझ लो कि आज मां बदौलत बजाते खुद अपनी सल्तनत पर तशरीफ ले गए थे। ओफो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो बाबा, तुम्हारी मुगलाई भाषा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा तो सुनिए रानी साहिबा, आज मैं धनराज विला के साथ वाली अपनी नई जमीन पर खुद गया था। अभी मैं वही था कि सामने से हमारे मेहरबान आदित्य धनराज साहब भी टपक पड़े। मुझे वहां देखकर उन पर ऐसी कयामत टूटी कि बस कुछ न पूछो। और मैं भी बिना उसकी तरफ देखे अंदर ही अंदर उसके तड़पने का मजा लेता रहा। वेरी मीन। अब तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन सच तो यह है कि दोनों तरफ से खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान हो चुका है। इसलिए हर चाल जायज है और वार वाजिब है। तो जनाब इस वक्त तक वहीं पर थे? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं तो उस रईसजादे को अपनी एक झलक दिखाकर वहां से चला आया, ताकि अब वो दिन रात अंगारों पर लौटता रहे। मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि जनाब इस वक्त तक वहीं पर थे क्या? मैं माफी चाहता हूं, दरअसल मैं भूल गया था कि आपने मुझसे कोई सवाल भी पूछा है। ठीक है, मत जवाब दो।
अरे 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 रानी साहबा, इस तरह से नाराज नहीं हुआ करते, खास करके आज के दिन। मैं वहां से सीधा अपने फ्लैट पर गया और वहां 1.5 घंटे तक बैठ के सारा काम करवाया ताकि रानी साहबा जब चाहे वहां शिफ्ट कर सके। पहले विशाल बोर्डिंग स्कूल चला जाए, तब शिफ्ट करेंगे, नहीं तो दादी का घर छोड़ते हुए बहुत रोएगा। नहीं, मेरे बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले ही हम नए घर जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे नहीं बेटे, हम तुम्हारी दादी के कमरे की सारी चीजें तुम्हारे नए कमरे में बिल्कुल वैसे ही सजा देंगे। नहीं, दादी के कमरे को वैसे ही रहने दीजिए। मैं सिर्फ नए घर में उनकी फोटो साथ ले जाऊंगा और फिर बोर्डिंग में भी। तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ओके बेटा, पापा ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल चुना है, वहां पर तुम। हेलो, सुमेर राजवंश है? अरे अधिकारी साहब, आप कहिए। हाँ, मैं हूं। कल दफ्तर जाने से पहले मेरे ऑफिस जरूर आ जाना, एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? तुम इतने टेंस क्यों हो? मालूम नहीं क्या बात है, लेकिन अधिकारी साहब ने इससे पहले कभी इस तरीके से मुझसे बात नहीं की। ये जरूर उसी रईसजादे ने कोई नया जाल बिछाया होगा। तुम तो घूम फिर कर उसी पर आ जाते हो। 100 मसले हो सकते हैं, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है। रिलैक्स, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो। नहीं, तुम खाना गर्म करो, मैं अभी आता हूँ। ये किसकी बातें कर रहे थे? किसी की नहीं। ये रईसजादा क्या होता है? कुछ नहीं, तुम्हें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। गुड मॉर्निंग अधिकारी साहब। मॉर्निंग। मैं जरा जल्दी आ गया। मुझे मालूम था कि तुम जल्दी आओगे, इसीलिए मैं भी वक्त से पहले ही आ गया। आप कुछ नाराज लग रहे हैं। मैं कौन होता हूं जो तुम पर नाराज हो जाऊं? क्या बात है? मेरे साथ पहले तो कभी आपने इस तरह से बात नहीं की। और तुमने भी आज तक मुझसे कभी इस तरह कोई बात नहीं छुपाई। तुम क्या समझते हो मेरी कोई इज्जत नहीं है? 2 कौड़ी का नहीं रखा है तुमने मुझे। भगवान ना करे, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? तुम खूब जानते हो कि तुमने क्या किया है। झूठ बुलवाया है मुझसे, झूठ। अगर तुम्हें मेरी काबिलियत पर इतना ही शक था तो मुझे कह दिया होता कि अधिकारी साहब, मैं अब इतना बड़ा आदमी हो गया हूं कि आप मेरा काम नहीं संभाल सकते। कम से कम मैं धनराज के सामने लाजवाब तो ना होता। इट इज डिस्गस्टिंग। ये रही तुम्हारी सारी फाइलें और सारे कागजात। जाकर दे दो अपने उस नए लीगल एडवाइजर को जिसके जरिए तुमने धनराज विला के आसपास के मकान खरीदे हैं। एंड प्लीज लीव मी अलोन नाउ। अधिकारी साहब, मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, लेकिन आप मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन खैर ख्वाह हो सकता है? मैं अपने बाबा की तरह आपकी इज्जत करता हूं। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया है। एंड नाउ इट इज ओवर। सारे रिश्ते खत्म कर दिए तुमने, सारे रिश्ते। क्या आप मुझे अपनी सफाई का मौका भी नहीं देंगे? ये तो सरासर ज्यादती होगी। मैंने आपको उन मकानों के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको किसी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालना चाहता था। एक वक्त में आप धनराज वालों से जुड़े हुए थे। मुझे मालूम था कि आप मुझे ऐसा मशवरा कभी न देते और मैं किसी न किसी तरह से उनकी जड़ों तक पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बीच में डाला। तुम पागल हो रहे हो। वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी करके तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी रोज की जिंदगी तो अजीर्ण कर सकता हूं, जिससे मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक का एहसास होगा। ठीक है, जो करना था कर लेते, लेकिन मुझसे झूठ तो न बोलते। 2 बार मैं आदित्य धनराज से झूठ बोल चुका हूं। इन सौदों में राजवंश बिल्डर्स का कोई हाथ नहीं है। तो अब भी नहीं है। मालूम नहीं ये पागलपन तुम्हें कहां ले जाएगा। ठीक है, जो मर्जी है वो करो। उसने खुद तुम्हें कल वहां देखा है, उसके बाद भी मैं उससे ये कहूं कि इन सौदों में राजवंश बिल्डर्स का कोई हाथ नहीं है। अब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अधिकारी साहब,
मैंने आसपास के मकान खरीद कर कोई गुनाह नहीं किया है। आजकल बंबई का हर बिल्डर यही कर रहा है। लोग कानून को ताक पर रखकर ये सब करते हैं। मैंने कानून के मुताबिक किया है। ठीक है, यहां तक हम लोग एक साथ चले थे, अब आगे चलकर भी एक साथ चलेंगे, इस बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। दरअसल मैंने सोचा था कि एक दिन मैं खुद ही आपको ये सब बता दूंगा, मगर मेरे बताने से पहले ही आपको पता चल गया और आप इस तरह से बुरा मान रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस तरह से मत छोड़िए।